नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष रखने के लिए दुनिया के देशों में जाने वाले सर्वदलीय संसदों के प्रतिनिधिमंडल को जानकारी देंगे। सीमा सुरक्षा बल ने आज पंजाब सीमा पर तीनों संयुक्त जांच चौकियों पर रिट्रीट समारोह फिर से शुरू करने की घोषणा की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सरकार का प्राथमिक लक्ष्य विज्ञान आधारित कृषि परिवर्तनों को बढ़ावा देना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जिनोवा में भारत को जन स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रैकोमा उन्मूलन प्रमाण पत्र प्रदान किया। परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर M.R. श्रीनिवास का आज तमिलनाडु के ऊटी में निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के दिग्गज के निधन पर शोक व्यक्त किया। और IPL क्रिकेट में आज शाम दिल्ली में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष रखने के लिए दुनिया के देशों में जाने वाले सर्वदलीय सांसदों के प्रतिनिधिमंडल का आज जानकारी देंगे। 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल, जिनमें 59 सांसद शामिल हैं, कल से लेकर अगले महीने की 5 तारीख के बीच कई देशों का दौरा करेंगे। 10 दिवसीय दौरे के दौरान भारत प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद से निपटने के लिए देश द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण और प्रतिबद्धता से वैश्विक नेताओं को अवगत कराएगा। साथ ही वे आतंकवाद के खिलाफ भारत के मजबूत संदेश को भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तक पहुंचाएंगे। सीमा सुरक्षा बल BSF ने घोषणा की है कि पंजाब सीमा समेत सभी तीनों संयुक्त सैन्य चौकियों पर रिट्रीट समारोह आज शाम फिर से शुरू किया जाएगा। BSF के अनुसार समारोह आज मीडिया कर्मियों के लिए विशेष रूप से खोला जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आम लोगों के लिए समारोह कल से खुलेगी। अटारी, हुसैनवाली और सादकी के रिट्रीट समारोह को इस महीने की 8 तारीख को आम लोगों के लिए निरस्त कर दिया गया था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज हैग में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रिक स्कॉफ से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि इस दौरान उन्होंने नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी और आतंकवाद के खिलाफ नीदरलैंड्स के दृढ़ रुख के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले की कड़ी निंदा की थी और आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों को खारिज किया था। विदेश मंत्री नीदरलैंड्स, डेनमार्क और जर्मनी की 6 दिवसीय यात्रा पर है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बीच पूरा देश जवानों के शौर्य और साहस को नमन कर रहा है। आकाशवाणी समाचार भी सशस्त्र बलों के सम्मान के लिए एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में परमवीर चक्र विजेता मेजर नायब सूबेदार बाना सिंह के अदम्य साहस का स्मरण किया जा रहा है। पंजाब के अमृतसर में आज तिरंगा यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में लोगों ने इस यात्रा में भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघू ने इस यात्रा का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा है कि पूरा देश भारतीय सशस्त्र बलों पर गर्व महसूस करता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राष्ट्रव्यापी विकसित कृषि संकल्प अभियान में शामिल होने के लिए कुलपतियों, प्रोफेसरों और विद्यार्थियों को प्रेरित किया। ये अभियान 29 मई से शुरू होने जा रहा है। नई दिल्ली में कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निदेशकों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य विज्ञान आधारित कृषि रूपांतरण को बढ़ावा देना है। विकसित भारत की विकसित कृषि और समृद्ध किसान हिंदुस्तान की कल्पना खेती के बिना नहीं की जा सकती और इसलिए हम सबका उद्देश्य एक है। देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, देश के अन्न के भंडार भी भरेंगे और दुनिया का फूड बास्केट भी भारत को बनाने के राह पर चलेंगे और किसानों की आजीविका सुनिश्चित करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा है कि बाजार नियमन और स्वतंत्रता के बीच एक ही संतुलन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा है कि बढ़ती भू राजनीतिक और पर्यावरण संबंधी चुनौतियों के बीच भारत की घरेलू विकास पर निर्भरता को देखते हुए ये और भी आवश्यक हो गया है। नई दिल्ली में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के 16वें वार्षिक दिवस को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में विश्व कई व्यापक व्यवधानों का साक्षी बना है।
केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने ऊर्जा सुरक्षा को आज की सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक के रूप में रेखांकित किया है। ब्राजील में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए उन्होंने सर्वोच्च ऊर्जा के क्षेत्र में भारत में उपलब्धियों को दर्शाया है। श्री मनोहर लाल ने ऊर्जा उत्पादन के विस्तार, नवीकरणीय ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देने और ऊर्जा तक पहुंच में भारत की 10 वर्ष की प्रगति की जानकारी प्रदान की। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में डिपो दर्पण अन्न मित्र और अन्न सहायता ऐप्स का शुभारंभ किया। ये ऐप डिजिटल नवाचार के जरिए देश की खाद्य सुरक्षा को आगे बढ़ाने संबंधी सरकार के उद्देश्य के अनुरूप है। श्री जोशी ने इस अवसर पर कहा है कि ई शासन के उपकरण के रूप में ये ऐप्स देश की कृषि बुनियादी ढांचे और जन वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहायक होंगे। महाराष्ट्र में आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने मुंबई में महायुति सरकार के मंत्री के रूप में शपथ ली। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राजभवन में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 10 बजे मुंबई के राजभवन में आयोजित किया गया था। राज्य के राजनीतिक हलचलों में ये एक अहम पड़ाव माना जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई आज फिर शुरू की। शीर्ष न्यायालय अदालतों द्वारा वक्फ उपभोक्ता कार्य द्वारा वक्फ और तथ्यों के आधार पर वक्फ घोषित संपत्तियों की अधिसूचना रद्द करने की शक्ति सहित 3 मुख्य मुद्दों पर अंतिम निर्देशों पर विचार कर सकता है। उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा में तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। 30 अप्रैल को पवित्र तीर्थ यात्रा शुरू होने के बाद से केवल 20 दिनों में 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के पवित्र मंदिरों के दर्शन कर चुके हैं। जिनेवा में 78वीं विश्व स्वास्थ्य महासभा में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को जन स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रेकोमा के उन्मूलन के प्रमाण पत्र से पुरस्कृत किया है। ये सम्मान रोग उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य सेवा और सभी के लिए स्वास्थ्य सुनिश्चित करने की वचनबद्धता के प्रति भारत के सतत प्रयासों का एक प्रमाण है। अरुणाचल प्रदेश मधुमक्खी और शहद मिशन ABHM ने आज नाहरलगुन में कृषि निदेशालय के सम्मेलन हॉल में विश्व मधुमक्खी दिवस 2025 का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य टिकाऊ मधुमक्खी पालन, कीटनाशक विनियमन और राज्य के शहद उत्पादों के लिए एकीकृत ब्रांडिंग रणनीति की आवश्यकता पर जोर देना है। इस कार्यक्रम में मधुमक्खी पालक, कृषि विशेषज्ञ, विभाग के अधिकारी, नाबार्ड के प्रतिनिधि और संबद्ध क्षेत्रों के हितधारकों ने भाग लिया, जो जैव विविधता और खाद्य सुरक्षा में मधुमक्खियों की महत्वपूर्ण भूमिका को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के अपने मिशन में एकजुट हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को राजस्थान के बीकानेर के देशनोक में 103 अमृत भारत स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन स्टेशनों को सिटी सेंटर के रूप में फिर से विकसित किया गया है। परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर MR श्रीनिवासन का आज तमिलनाडु के ऊटी में निधन हो गया। 95 वर्षीय वैज्ञानिक भारत के परमाणु कार्यक्रम के विशिष्ट व्यक्ति थे। उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के दिग्गज के निधन पर शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अनुभवी खगोल वैज्ञानिक जयंत नार्लिक के निधन पर भी शोक व्यक्त किया है। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उनके निधन को वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक बड़ा नुकसान बताया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान कर्नाटक में तेज बारिश और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कर्नाटक और तमिलनाडु, कोंकण, गोवा और महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्रों में अगले 3 दिनों के दौरान मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज राज्य के वेस्ट कामेंग, पाके केसांग, पापुमपारे, लोअर सुबनसिरी, सियांग, अपर सियांग, वेस्ट सियांग, शी योमी, दिबांग वैली, लोअर दिबांग वैली, अंजाव, नामसाई, चांगलांग, तिरप और लोंगडिंग जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने और तेज बारिश होने की संभावना है। और IPL क्रिकेट में आज शाम दिल्ली में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। हालांकि दोनों टीमें प्ले ऑफ द दौर से पहले ही बाहर हो चुकी है।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।